आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट चॉकलेट केक की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें ना तो मैदा की ज़रूरत है और ना ही इसे बेक करने की ज़रूरत है। मिनटों में बन जाने वाली यह रेसिपी बहुत ही इजी है। इसे तो बच्चे भी अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। यह इतनी चॉकलेटी होती है कि बच्चों को यह बहुत पसंद आती है। घर की कुछ ही चीज़ों से बिल्कुल नई तरीके से बनने वाली यह केक की रेसिपी है। इसे बनाना बहुत ही इजी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 1 कप दूध लिया है, 2 बड़े चम्मच बटर लिया है जिसे हमने मेल्ट कर लिया है, 4 बड़े चम्मच कोको पाउडर लिया है, 75 ग्राम चीनी लिया है और लगभग 10 से 15 बिस्किट लिया है। ये वज़न में लगभग 200 ग्राम होगी। अब हम अगले स्टेप की ओर चलते हैं। इसके लिए हमने मैरीगोल्ड बिस्किट लिया है और उसे इस तरह से हम उसे तोड़ लेंगे। इसकी जगह पर हम दूसरे बिस्किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमें यह ध्यान रखना होगा कि बिस्किट के हिसाब से ही हमें चीनी को बैलेंस करना पड़ेगा। यदि बिस्किट हमारी ज़्यादा मीठी है तो हमें कम चीनी देना होगा और बिस्किट यदि फीकी है तो हमें ज़्यादा चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। हम चाहे तो 2-4 तरह की बिस्किट का भी यूज़ इस केक को बनाने में कर सकते हैं। देखिए, हमने सारे बिस्किट को इसी तरह से तोड़ लिया है। अब हमने यहाँ एक बड़ी सी बाउल ले लिया है। इसमें हम पीसी हुई चीनी डालेंगे। हमने इस चीनी लेकर उसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। अब उसमें कोको पाउडर डालेंगे और उसे विस्कर से अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से चलाते हुए उसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे। अब हमने यहाँ 1 कप दूध लिया है और उसे उसमें डाल देंगे। यदि आपके पास दूध नहीं है तो इसकी जगह में आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन सभी को विस्कर की सहायता से अच्छी तरह से मिलाएंगे और तब तक मिलाते रहेंगे जब तक कि इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार ना हो जाए। लगभग 2 मिनट के लिए इसे कंटिन्यूअस इसी तरह से चलाते रहना है ताकि यह अच्छे से आपस में घुल जाए और एक अच्छा सा पेस्ट रेडी हो जाए। देखिए, इसका एक अच्छा सा कलर भी आ गया है। अब हम इसमें बटर डालेंगे। बटर को हमने यहाँ मेल्ट करके डाला है। इसकी जगह पे हम घी का भी यूज़ कर सकते हैं। घी को भी हमें इसी तरह से मेल्ट करके ही डालना है। बटर का एक अपना ही फ्लेवर होता है जो केक में अच्छा लगता है, इसलिए हमने यहाँ बटर का यूज़ किया है। लीजिए, ये बनकर रेडी भी हो गया है। अब हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे और उसमें जो हमने बिस्किट के टुकड़े तोड़ के रखे थे उसे हम उसमें धीरे धीरे करके डाल देंगे। सभी बिस्किट के टुकड़े डालने के बाद हमने जो घोल बना कर रखा था उसे हम उस बिस्किट के ऊपर धीरे धीरे करके इस तरह से डालेंगे और उसे स्पैचुला की सहायता से चारों तरफ से चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे ताकि वो आपस में अच्छे से मिल जाए। हमारी बिस्किट देखिए अच्छे से यहाँ केक बनाने के लिए हमने यहाँ केक टिन लिया है और उसे बटर से ग्रीस कर लिया है। हमने यहाँ बटर पेपर भी लिया है और उसे हम केक टिन में अच्छे से लगा लेंगे। अब हम केक टिन में जो बिस्किट और चॉकलेट के जो मिश्रण हमने रेडी करके रखे थे उसे धीरे धीरे करके अच्छे से डाल लेंगे और उसे स्पैचुला की सहायता से इस तरह से करते हुए दबाएंगे ताकि हमारी बिस्किट केक टिन में अच्छे से बैठ जाए। इसके लिए हम स्पून की सहायता लेंगे और उसे अच्छे से दबाते हुए चारों तरफ से बराबर कर लेंगे। हमने इसे बना के रेडी कर लिया है।
अब हम इसके ऊपर डालने के लिए चॉकलेट सिरप बनाएंगे। इसके लिए हमने गर्म पानी लिया है और उसके ऊपर एक बड़ा सा बाउल रख दिया है। अब हम उसमें 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे और उसे विस्कर से मिलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। जब वह पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा तब उसमें हम 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे और उसे अच्छे से मिला लेंगे। उसे मिलाने के बाद हम उसमें 1 चम्मच दूध पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच कोको पाउडर डालेंगे और उसे अच्छे से मिला लेंगे। अब उसमें हम 2 से 3 बड़ा चम्मच दूध डालेंगे और उसे अच्छे से मिलाएंगे और उसका एक स्मूथ और गाढ़ा सा पेस्ट रेडी करेंगे। बन जाने के बाद उसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए। अब हम अपनी केक लेंगे और उसके ऊपर बनाई हुई सिरप को डाल देंगे और उसे चारों तरफ से फैला लेंगे। दोनों हाथों से उसे टैप टैप करेंगे ताकि उसके अंदर जो एयर बबल है वह पूरी तरह से निकल जाए। अब हम इसे सेट होने के लिए फ्रिज में लगभग 4 से 5 घंटे रखेंगे। यदि आप जल्दी चाहते हैं तो इसे डीप फ्रीजर में 1.5 से 2 घंटे तक रख सकते हैं। हमने केक को फ्रिज से निकाल लिया है। केक हमारा पूरी तरह से सेट हो गया है। अब हम उसे चाकू की सहायता से डीमोल्ड करेंगे और उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने केक को डेकोरेट करने के लिए चॉकलेट लिए हैं और कुछ चेरी लिया है जिसे उसे हम इस तरह से डेकोरेट करेंगे। केक को और सजाने के लिए हम बिस्किट को तोड़ लेंगे और उसका डस्ट रेडी कर लेंगे। उसे केक के चारों तरफ इस तरह से हम डेकोरेट कर देंगे ताकि हमारे केक सुंदर लग सके। आप चाहे तो इसकी जगह पर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। कटे हुए फ्रूट्स से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। हमारा केक बनकर रेडी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यह बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी बनी है। यह बहुत ही चॉकलेटी है। बच्चों को तो ये बहुत पसंद आने वाली है। आप इसे घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। रेसिपी यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।